जय हिंद। कैसे हो? देखो, फाइनली हम लोग ये जो त्रिकोणमिति के परिचय वाला जो चैप्टर था उसके आखिरी वीडियो पे आ गए हैं। थोड़ा सा दुख है क्योंकि हमारा फेवरेट चैप्टर था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी त्रिकोणमिति नहीं खत्म हुआ है, अभी मेन लड़ाई तो बाकी है, हाइट एंड डिस्टेंस। असली कॉन्सेप्ट तो उसमें पता चलेगा, असली लड़ाई तो इस सारे कॉन्सेप्ट का उसमें यूज होगा। ठीक है, उसमें पता चलेगा कि कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। ठीक है, उसमें सब चीज का प्रयोग आ जाए, क्योंकि वो क्या है, त्रिकोणमिति हम लोग सिर्फ पढ़ तो लिए, लेकिन उसमें उसका वाकई में जो त्रिकोणमिति का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है। देखना यार, त्रिकोणमिति इतनी खूबसूरत चीज है ना यार, बैठे बैठे तुम किसी चीज की हाइट निकाल लो, यही बस एक कदम 2-4 कदम चल के तुम उसकी हाइट बता सकते हो। ये है त्रिकोणमिति। असली यूज ना त्रिकोणमिति का रियल जिंदगी में बहुत बेहतरीन होता है, हालांकि इतने लोग करते नहीं हैं, लेकिन किया जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम 4 क्वेश्चन लगा दिए थे प्रश्नावली 8.4 का। पांचवा जो उसका जो क्वेश्चन था, पांचवा पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए थे, 8-10 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको हम उसमें नहीं बताए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। अब उसको हम यहाँ समझाते हैं और यहाँ पे बेहतर, क्योंकि देखो जल्दीबाजी में नहीं बताएंगे यार, और तुमको कोई चीज छोड़ेंगे भी नहीं, और ये भी नहीं है कि हाँ जल्दीबाजी में बता के जल्दी भगा भगा बताएं कि हाँ छूट ना जाए कुछ, हम लोग ये कहेंगे कि अरे सर जी हाँ बहुत, तुम इसलिए खुश हो जाए कि अरे सर जी सब क्वेश्चन में लगा देते हैं। अरे यार, हम सब क्वेश्चन में लगा दें, तुमको समझना है तो उससे कोई फायदा है नहीं है ना। देखो, तुम्हें क्वेश्चन इस टाइम पे भले ही लगाने में गलत हो जाए, लेकिन कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। एक बार गलती होगा, जब दूसरी बार लगाओगे ना कंसेप्ट रहेगा, तो उससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन तुम लगा लोगे। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट भरना है, ना कि बहुत ज्यादा इतना सवाल लगा देना कि हाँ खूब, हम ऐसे लोग कहते हैं हम खूब सवाल लगा दिए हैं, हम सब एक्सरसाइज सॉल्व करा दिए। अरे भैया, जब सब एक्सरसाइज सॉल्व करा दिए तो लड़का क्या करेगा? और 1 घंटे के आधा घंटा के वीडियो में आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे। ठीक है, छोटा एक्सरसाइज आप सॉल्व करा दीजिए, लेकिन बड़ा एक्सरसाइज है आप समझाए बिना ऐसे ही सॉल्व करा देंगे तो उसका कोई मतलब है? और ये भी नहीं है कि समझाने के चक्कर में एक के एक्सरसाइज के एक के चैप्टर को पता चला। त्रिकोणमिति आपको मुश्किल से 3 से 4 दिन में, ये त्रिकोणमिति का परिचय है, आपको 3 से 4 दिन में खत्म हुआ है। इसी को आप कोचिंग में जाइए तो कम से कम 8-10 दिन लगा देते हैं लोग यही पढ़ाने में। अरे भैया, जो बैठ के तुम बतियाते हो पढ़ाते टाइम, ताकि खींचते हो कि हाँ हमारा तो मंथली फीस आएगा, क्योंकि हम पता चला कि 1 के महीने हम पढ़ा दिए तो लड़का पढ़ के भाग जाएंगे सब, तो वो तो फीस लेने का चक्कर हो गया। लेकिन यहाँ हमारा ऐसा कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि मैं बेहतरीन पढ़ाऊं। आप लोग की मर्जी, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन मैं अपना 100% दूं, मैं कंसेप्ट समझाऊं। क्लास का सबसे इस मेरे साथ पढ़ने वाला वो क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट हो ना, वो भी ये ना कहे कि सर हमें समझ में नहीं आया, उसे भी मैथ से प्यार हो जाए। और किसी भी सब्जेक्ट को, यदि आप कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि आपको उस सब्जेक्ट का बेहतरीन कोई टीचर नहीं मिला है। यदि आपको मैथ नहीं पसंद है ना, तो इसका कारण आप नहीं है, उसके लिए दोषी आप नहीं है, आपके वो टीचर लोग हैं जो आपको बेहतरीन पढ़ाया नहीं, कंसेप्ट नहीं समझाया, सिर्फ आपको क्वेश्चन लगा दिए, बता दिए कि हाँ यही छाप लो और यही जाके पेपर में लिख लेना। ठीक है, तो इससे नहीं होता है। और अभी आप लोग का बोर्ड है तो इसमें आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि कह रहा है कि सारे जितने भी कोण होंगे इसमें न्यून कोण होंगे। वैसे भी त्रिकोणमिति हम लोग न्यून कोण मान के ही लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अधिक कोण जब लगा देते हैं, अधिक कोण लगाएंगे, या जैसे मान लीजिए 180 से ज्यादा कोण हो जाता है ना, तो साइन कई बार चिन्ह बदल जाते हैं, कई बार कोण का वो बदल जाता है। हो सकता है कि आने वाले चैप्टर में इसका हम आपको बताएंगे कैसे चिन्ह बदल जाते हैं, और नहीं तो इसको आगे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन अभी जितना जरूरत है उसमें हम आपको कोई कोण का सर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहला पार्ट देखो इसका 5वां का। इसमें टोटल 10 दिया हुआ, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा दें। कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, इतना बराबर हमको उतना प्रूफ करना है। तो एक काम देखो,
इसमें दो तरीका होता है, तीन तरीका होता है सॉल्व करने का। या तो आप LHS लेकर जाइए, RHS लेते आइए, या फिर आप RHS लेते जाइए, LHS लेते आइए, और या फिर थोड़ा सा इसको लगा लीजिए, थोड़ा सा इसको लगा दीजिए, बाद में जाके दोनों को दिखा दीजिए कि RHS बराबर LHS। ठीक है, तो हम इसमें कोशिश ये किया करो कि जो देखने में बड़ा लग रहा हो उसको सॉल्व किया करो, क्योंकि बड़े से ना काट पीट के छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटे से छोटे को बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, तो हम इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लोग क्या करते थे, देखो एक कॉस है, दोनों कॉस में है, तो हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा जो भी इसको जो होगा हमारा साइन और कॉस में होगा, किसमें, कोसेक और कॉट में तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको पहले कॉस में बदल लो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर है तो रहने दो, हम LHS लेके चल रहे हैं, बराबर देखो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करो, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, तो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई स्क्वायर पूरे पे है तो इसका मतलब ऊपर वाले पे भी है नीचे वाले पे भी है, हम ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाले पे स्क्वायर ऐसे अलग लगा देते हैं। अब देखो हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई पूरे का स्क्वायर है याद रखना। ठीक है, अब देखो ये हो गया, हम नीचे वाले को ही क्यों बदले, हम इसको फुल पूरा विस्तार से क्यों नहीं किए हैं, उसका कारण ये है कि हमको जो प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा प्रूफ करना है, हमको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है, हमको स्क्वायर खत्म करना है, तो हमको इसको नहीं बदलना है, इसलिए हम नहीं बदल रहे हैं, अभी इसको हमने उसी तरीके से छोड़ दिया। अब हमको नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, और हमको ये दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम कोशिश करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पहले बदलें। ठीक है, अब हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। अब देखो फिर हमको वही काम करना पड़ेगा, बेसिक बहुत जरूरी है। देखो चाहे बीजगणित का हो चाहे जो कुछ भी हो, त्रिकोणमिति में भी ऐसा नहीं बीजगणित, हम क्यों बीजगणित पहले दिया हुआ है, बीजगणित इसलिए पहले दिया हुआ है क्योंकि बीजगणित का ही देखो इसमें कई बार सूत्र जो होते हैं बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बीजगणित को पहले दिया जाता है। ठीक है, आने वाले आगे जैसे जैसे जाओगे उसमें हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x मानोगे, x तो बीजगणित में आता है, इसलिए बीजगणित को सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए देखो सिलेबस में भी, सिलेबस वाले देखो इतना बुर्बक नहीं होते हैं, सब बहुत होशियार होते हैं, सब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सिलेबस आपके डिसाइड करते हैं कि हाँ कक्षा हाई स्कूल का लड़का है तो हाई स्कूल का लड़का कितना सोच सकता है, कितना समझ सकता है, उसी हिसाब से सिलेबस रखा जाए कि उस लड़के के लिए सिलेबस बहुत कठिन ना हो और बहुत हल्का भी ना हो, ऐसा हो कि वो पढ़ सके। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसे ये हो कि एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ चले। अब देखो जैसे ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, हमको चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, हमारे पास देखो 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के ऊपर कितनों घात लिख दो, वो तो बेचारा 1 के रह जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो इसी को हम यहाँ आगे लिख दे रहे हैं, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाला इसको तो ऐसे रहने देते हैं, ऊपर वाला वैसे रहने देते हैं, नीचे वाले को हम क्या लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है। एक बात बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा, यही ना होता है यार, यक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यक्स गुणे यक्स, यही ना होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस थीटा इसके साथ गुणे में है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा इसके साथ गुणे में है। क्या बच गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आर एच यस। यही ना आर एच एस है, देखोगे यही ना प्रूव करना था हमको, वही ना आ गया देखो। तो इस तरीके से आप लोग एक चीज को पकड़िए, उसको आगे बढ़ाते जाइए, दिमाग में रखिए हमको लाना क्या है, कहीं से कैसे आएगा। हम कोसेक थीटा है, हमको लाना है कॉस थीटा में, तो कोसेक और कॉट का क्या मतलब है, उसको पहले साइन कॉस में बदलो, इसीलिए हमने इसको पहले साइन कॉस में बदल के हम देखो वो लाए हैं। ठीक है, देखो इसी तरीके से आप लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, और जब आप लोग लगाने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो एकदम आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। और कोशिश ये करना कि प्रैक्टिस सेट तो ऐसे हम सॉल्व कराएंगे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद से जो टाइम बचेगा उसमें हम खाली प्रैक्टिस ही कराएंगे आपका। ठीक है, लेकिन आप लोग भी ऐसे जो क्वेश्चन है ना उसमें प्रैक्टिस किया कीजिए। जैसे हमने लगा दिया, आप एक बार और लगा लीजिएगा, उसको एक बार और क्या कीजिएगा, जैसे त्रिकोणमिति खत्म हो, सवेरे बैठना, संडे के दिन शाम तक पूरा त्रिकोणमिति लगा के साफ कर देना। हम यही करते थे अपने टाइम में। हमने क्या किया था, त्रिकोणमिति सवेरे बैठते थे, शाम तक नहीं था, अगले दिन सवेरे दोपहरिया तक, जैसे जब तक खत्म ना हो जाता तब तक चैन नहीं आता था। इतना लगाते थे कि समझ लो कि कॉपी भर जाता था, समझ रहे हो। हम ऐसे करते थे कि हम पेन में इतना स्याही बचा है और रात के 12 ही बज रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको खत्म करके सोया जाए। और सही बता रहे, जिस दिन ये आदत तुम लोग की हो गई ना कि थोड़ा सा इंक बचा है, जरा खत्म कर लें इसको, जब तक पढ़ेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, ठान लो एकदम दिमाग में, जब तक खत्म ना हो जाए पेन तब तक पढ़ेंगे। उसके बाद जब सोओगे ना, सवेरे 4 बजे पढ़ते पढ़ते सुबह का 4 बज गया, और जब सोओगे इतनी सुकून की नींद आएगी कि तुम खुद कल्पना नहीं कर सकते हो। इतना अपने ऊपर गर्व होगा ना कि हाँ आज हमने कुछ किया है। ठीक है, तो ये है कि अपने आप से कंपटीशन करो पढ़ाई में कि हाँ हमें आज इतना पढ़ना है, उतना पढ़ के सो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ठीक है, मतलब ए है, हर जगह ए है, हम थीटा गलती से लिख दिया। थीटा लिखने की आदत हो गई है। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि इसमें तो सेक लाना है, तो क्या इसको पहले सेक और कोसेक में बदला जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई हम लास्ट में 1 बट्टा कॉस थीटा ला देंगे और उसको उल्टा कर देंगे, सेक थीटा हो जाएगा। और क्या हम इधर से लेके इसको हम ला पाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि छोटा है। अब इसमें ये लाने के लिए कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि अब इसी को छोटा कर लें, ये बड़ा है तो देखो क्या करते हैं। सबसे पहला काम तो हमको एक ही चीज दिखता है, जब भी हम लोग करते हैं अलग अलग जोड़ घटाना में है, तो क्या कहते हैं, पहले जोड़ के एक साथ करो। ठीक है, तो जोड़ोगे एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस ए, मतलब साइन ए कॉस ए। देखो इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का पूरे पे होल स्क्वायर। पूरे पे क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गुणा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें अब क्या क्या किया जा सकता है, ये चीज देखो। एक काम करो, यहां देखो 1 क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉस स्क्वायर, ये ए है। ठीक है, तो एक काम करो, क्या कर सकते हैं, इसका विस्तार कर दो पहले। ठीक है, विस्तार करो और इसका भी गुणा कर देते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। भाई इसको हमने पूरा फैला दिया। ठीक है, इसको करो तो क्या हो जाएगा, या फिर अभी इसको नीचे वैसे ही रहने दो, हो सकता है अभी कुछ कटेगा। 1 प्लस साइन ए और क्या, कॉस है। ठीक है, अब इसमें देखो
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या बच जाएगा, इसको और इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 है वो तो 1 है ये है प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए थीटा नहीं ए है देखो सॉरी और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसको हम यहीं पे 2 लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको अगले लाइन में लिख देना। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो जब 2 कॉमन लोगे तो 2 हो गया, क्या बच गया यहां पे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, क्या बच गया बराबर 2 बट्टा कॉस ए बच गया। अब 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 और कॉस ए के जब ऊपर ले जाओगे तो सेक ए हो जाएगा, 2 सेक ए इज इक्वल टू आर एच यस। देखो यही ना लाना था 2 सेक ए, देखो क्या था इस सवाल में, बस बेसिक था, जोड़ो कैसे भी करके इसमें लड़ाई करो जब तक, देखो हो सकता है कि यही मेथड मत अपनाओ, तुमको जब लगाना हो ना तो उसमें खूब लड़ो, जो जो तुमको फार्मूला आता है सब अपना दो, बस ये है कि कहीं गलत मत लिख देना, ये नहीं कि जहां साइन थीटा लिखना हो वहां कॉस थीटा लिख देना, गलत फार्मूला मत लगा देना, लेकिन जो मर्जी फार्मूला लगाना हो उसको अपने हिसाब से लगाओ। और देखो इसको कुछ ना कुछ हो सकता है मैं इतना छोटा में लगा दी तुम्हारा और बड़ा हो सकता है कि जैसे मैं गलती से देखो इसको गुणा करने वाला था, हो सकता था तुम भी गुणा करते, गुणा करके फिर समझ में आता कि अरे यार गुणा करने से नहीं होगा, फिर लास्ट में कॉमन लेते फिर यही चीज आ जाता, लेकिन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसलिए कभी सवाल से हार मत माना करो। अब देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस एक कॉट है प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर हमको क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो एक काम करो, यहां पे 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है ना, एक लाइन इसको और आगे बढ़ा दो, क्या कर लो RHS बराबर क्या लिख दो, आसानी हो जाए, ताकि तुमको जब यहां पे लाना हो तो इतना कुछ सोचना ना पड़े। इसके लिए हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, और इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां पे बढ़ाना बहुत आसान है। 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 बट्टा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा के बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब हमको एक चीज पता चल गया कि अब हमको 1 प्लस क्या 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना। अब LHS लेकर चलो। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा में तो सब कुछ जितना भी साइन है इसमें क्या बदल, जितना भी tan वैन है उसको बदल के क्या कॉट थीटा में बदल लो। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दो, ये दोनों का पहले जोड़ लिया जाए तो हो सकता है कि कहीं tan स्क्वायर थीटा आ जाए, तो जब tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, तुम लोग चाहो तो इसको यहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में भी बदल के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि आंसर भी आएगा। पहले इसको बदल लो, क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्यों लिख दे रहे हैं, अरे भाई tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा
कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। अब देखो प्लस, इसको कर लेते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा इंटू बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको पहले क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बट्टा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या, साइन थीटा, ठीक है। प्लस ये कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा तो यही रहेगा बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को दो बार बट्टा बट्टा में ना, तो इसको क्या किया जाता है, अरे ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए बट्टा बी गुड़े डी बट्टा सी, यही होता है ना। इसका उल्टा करके इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो वही फिर से यहां हम लोग कर रहे हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, देखो कुछ कुछ चीजें कुछ तो हल्की हुई ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक काम ये करो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यदि माइनस कर दें माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस हो गया, देखो माइनस यहाँ कॉमन लो, चाहे माइनस यहाँ कॉमन लो, चाहे यहाँ कॉमन लो, ये चिन्ह बदल जाएगा, बाकी चीजें वही रह जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या कर सकते हैं इसमें, ये सवाल देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन नियम पे चलते रहो, देखो एक दिन आंसर तुम्हारा आएगा ही आएगा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन हो गया, क्या बच गया, यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यहां का बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। देखो कुछ अब आसान दिखने लगा। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ही तो रहने दो इसको यहीं पे, और इसको क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ घटा लें तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कहां से आए, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, अरे भाई दोनों को घटाए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब ये बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, हमने बताया था, और नहीं बताया तो बहुत मार खाओगे, ये समझ लो। देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये है, इसको रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो सवाल में आगे बढ़ते जाओ अपने आप कुछ ना कुछ तुमको मिलता जाएगा। अब जैसे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ करके आएगा, देखो ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, विस्तार करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही ये है। अब देखो यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां नीचे है यहां ऊपर है, तो कट के 1 हो गया, ठीक है।
यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला। इसको हमने इतने को हमने पूरा 1 लिख दिया, अब प्लस ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे भी भाग दे दिए, इससे भी भाग दे दिए, प्लस अलग कर दिए। अरे भाई ऐसे होता नहीं है, a प्लस बी बट्टा सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बट्टा सी प्लस b बट्टा सी। भाई c दोनों में भाग चला जाएगा, यही होता है ना। तो वही काम हम यहां पे किए हैं। देखो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो हमने क्या किया, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, है अलग लाइन है ये, उसमें समझ मत लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। क्या बच गया, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस 1। यही तो हमको लाना था। देखो 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो लग रहा था कितना बड़ा है, हो सकता है लगाने में लंबा भी लगे, कोई बात नहीं, हमको प्रोसेस पता है, हम प्रोसेस पे चलेंगे, प्रोसेस पे चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा देखो, 100% समझ में आएगा। वैसे हमको नहीं लगता है कि पीछे करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक एक स्टेप इसमें समझाए हैं। कोई कॉन्सेप्ट देखो छोड़ के बताओ, पता चला कि नहीं, हमने क्या बोलता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही लिख दिए, तुमको समझना है, वहीं से तुमको उसके आगे समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखो यार चौथा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ देखो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें एक संकेत दिया हुआ है, क्या, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। हम कह रहे थे ना कि 3 तरीका होता है करने का, एक तो तुम RHS LHS को ले चलो, RHS प्रूव कर लो, RHS को ले चलो LHS लेते हो, या इसको भी ले चलो उसको भी ले चलो, हल्का कर लो तब जाके सॉल्व करो। देखो इसको हम लगाते हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए, ये भी ए है, हम थीटा लिख देना, बार बार हमारे दिमाग में थीटा ही चल रहा है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखो इसको हमको ये लेकर चलना है, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए अब बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इसमें देखो क्या किया जा सकता है, पहले हम RHS को लेकर चल रहे हैं, तो RHS देखो क्या हो जाएगा, और देखो ये समीकरण नहीं है, ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका का एक विशेषता ये होता है कि यदि तुम इधर उधर कर दोगे ना तो फिर उसका मान बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, LHS को अलग और RHS को अलग लेकर सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि हाँ इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, नहीं, हमको ये बराबर दिखाना होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम RHS लेकर चल रहे हैं, तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब ये बताओ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस ए है, ये है, ये स्क्वायर में नहीं है, याद रखना। ये क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, अब बट्टा 1 माइनस
कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। यहीं पे इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा हो गया, अब इससे छोटा कुछ नहीं होगा ये। अब RHS हो गया, अब LHS लेकर चलो। क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। इसको कॉस थीटा में बदल दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा कॉस ए डिवाइड बाई 1 बट्टा कॉस ए। सेक ए को 1 बट्टा कॉस ए में लिखा जा सकता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए बट्टा 1 बट्टा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, क्या बच गया कॉस ए प्लस 1, ये वाला बच गया, ये कॉस ए प्लस 1 बच गया। यही देखो हमारा क्या था RHS था, यही क्या हो गया हमारा LHS हो गया। तो दिखा सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा है सौरसम में क्या कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये हमको दिखाना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये आप लोग खुद से लगाइए एक क्वेश्चन, ताकि ऐसा ना हो कि सारा क्वेश्चन आप लोग नकल करके ही लगा लें। आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। हम इसके अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, छठा पार्ट कह रहा है 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में है, अंडर रूट देख के डर गए होगे, अरे बाप बाप हो बाप अंडर रूट आ गया, कैसे होगा, अभी बताते हैं कैसे होगा। इक्वल टू क्या है, हमको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, हम लेकर चलते हैं LHS, ठीक है, LHS। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, अंडर रूट हो, अंडर रूट हटाना हो, तो एक काम किया करो, सीधे सीधे नीचे वाले का हर का परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि 1 प्लस साइन थीटा साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये है, इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस ब्रैकेट में लिख लो पहले इसको। अब जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है, नीचे वाला यही लिख लो, बस इसका माइनस वाला चिन्ह प्लस कर दो। यदि प्लस हो तो उसका चिन्ह माइनस कर दो, यानी कि नीचे वाले का उल्टा करके, यानी कि नीचे a प्लस बी हो तो a माइनस बी, नीचे a माइनस बी हो तो a प्लस बी। इसी को कहा जाता है हर का परमेयीकरण करना, ठीक है। तो गुणे, नीचे भी गुणे, ठीक है। इसका जो है ये माइनस साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर तो प्लस होता तो यहां हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर भी यही होगा 1 प्लस, ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा हमारा मान में गड़बड़ी आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, काट दें, बहुत मार खाओगे। काटने के लिए हम इसको अलग से जोड़े हैं, गुणा किए हैं नहीं ना। अब देखो काटना नहीं है, इसका इसके साथ गुणा करना। देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अंडर रूट है ये तो है ये है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो स्क्वायर है और यहां भी क्या है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे तो क्या बचेगा सॉरी, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक के स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये अंडर रूट है, ये तो है ये है। अब देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहां नहीं हटा सकते थे क्योंकि एक पे स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये माइनस के साथ है, और यहाँ क्या है केवल एक सिंगल है। अब ये केवल एक पे स्क्वायर और साइन पे स्क्वायर होता, पूरे पे स्क्वायर नहीं होता तो नहीं हट पाता, लेकिन ये पूरे पे स्क्वायर है।
ठीक है, तो इसलिए पूरे पर का कर्णी हट सकता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। देखो स्क्वायर सबका हट गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस से क्या हो जाता है सेक ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस से क्या हो जाता है tan ए बराबर आर एच यस। देखो यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। देखो कितना आसान था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन लगाया जाता कि अब मजा आ जाए। 7वां क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी लगाते हैं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा है बस, कठिन नहीं है ये, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी लगाएंगे। 7वां क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको क्या लाना है tan थीटा हमको लाना है। देखो ये तो एकदम धड़ाक से हो जाएगा। क्या कर रहे हैं ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा यहां पे बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या कॉमन ले लो कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो ऐसे तो जब आप लोग आगे चल के पढ़िएगा तो इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस 2a, लेकिन अभी तो आप लोग पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी होता है कॉस 2a, लेकिन अभी वो आप लोग सूत्र नहीं पढ़े, वो पढ़े होते तो यहीं पे तुरंत सॉल्व हो गया होता, लेकिन नहीं, जो जितना हम लोग पढ़े हैं हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, इसको हम लोग किनारे देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा हो गया। हमको राइट हैंड साइड में tan थीटा लाना है, tan थीटा यही आ गया। इसका मतलब ये हो गया इधर जो भी कट के क्या होंगे एक होंगे, लेकिन अब देखते हैं कैसे एक होंगे, ठीक है। ऊपर क्या है 1 माइनस देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको भी लिखा जा सकता है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने दो डिवाइड बाई, देखो इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये एक प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस को भी यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये तो है tan थीटा, तो ये तो है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हाँ ठीक है साइन स्क्वायर थीटा, इसको रहने दो बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाहरवा क्या है एक तो माइनस है, ठीक है। अब देखो ये माइनस कितना बढ़िया काम करेगा, जब माइनस से हम लोग अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम माइनस से यहीं पे गुणा कर दे रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, सेम क्वांटिटी हो गया, क्या बच गया tan थीटा बराबर आर एच यस। देखो यही लाना था,
यही लग रहा था कितना बड़ा है, कैसे होगा, क्यूब क्यूब करके दिया हुआ था, ये समझ रहा था कि अरे क्यूब दे देंगे तो ये सब बच्चों को कहाँ आएगा, बच्चों को तो अइबे नहीं करेगा, तो हम लड़कों का क्या करेंगे, क्वेश्चन में गलती करवा देंगे। इन सबको नहीं पता है कि तुम लोग केसी सर से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला 3 क्वेश्चन बचा है, उसमें से काम करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और लगा देते हैं और बाकी देख लेते हैं जिस हिसाब से है। कठिन होगा तो तीनों लगा देंगे, नहीं कठिन होगा तो 1-2 लगाएंगे, बाकी आप लोग लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम लोग खुद से नहीं लगाओगे 1-2 क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, देखो 9वां क्वेश्चन इसमें आसान है, बस तुम लोग क्या करना, कॉस को कोसेक को और जो भी है सबको साइन थीटा कॉस थीटा में बदल देना, आराम से देखना हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, 8वां क्वेश्चन लगा देते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ये हमको प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना। ठीक है, तो पहले हम LHS लेकर चलते हैं। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, देखो इसका हम क्या करते हैं, पहले LHS हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो पूरा पहले विस्तार कर देते हैं, इसको भी पूरा फैला दो। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अरे भाई भले यहां है लेकिन इसको उठा के यहां भी तो रखा जा सकता है, सब प्लस में ही तो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हम लोग इसको 1 बना दिए हैं, सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुणे 1 सेक ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, साइन ए से साइन ए खत्म हो गया। यहां क्या बचा, केवल 2, इतने में क्या बच गया, केवल 2, और इतने में भी क्या बच गया, केवल 2, तो 2 अब प्लस 2 कितना हो गया, 4 और प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 प्लस, इसको यस मत समझ लेना, 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहां पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर से 1 हो गया, तो क्या हो, हम इसीलिए कहे थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत प्रूफ करना हो तो हर जगह ये टपक आता है बीच में। ठीक है, देखो यहां भी आ गया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या है, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को 1 मत लिख देना, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा प्लस में रहेगा तब 1 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, LHS। अब हम RHS को लेकर चलते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो RHS क्या है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan को क्या करो, साइन कॉस में बदल दो, क्या हो जाएगा, 7 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके जोड़ दिया जाए। 7 प्लस है क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे देखो, ये मत कर देना कि हाँ साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए है तो एक लिख देना, नहीं, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक नहीं होगा। ठीक है, अब यहां एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी बीजगणित वाली। देखो हम लोग लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम 2ab को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसको साइन स्क्वायर ए को हम a मान ले, कॉस स्क्वायर ए को हम b मान ले, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए क्या है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab, ए क्या है साइन स्क्वायर ए, बी क्या है कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाई ये जो है उसको उतार लो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, अब केवल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का होल स्क्वायर, तो एक का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 बट्टा, हम देखो इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना कर लेते हैं क्योंकि ये जो है पूरे पे बट्टा है। ठीक है, तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई ये एक हो गया है ना, ठीक है, तो एक का स्क्वायर लिख दो, चलो क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है, इतने बराबर एक का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर हम हटा देते हैं क्योंकि एक का कोई स्क्वायर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना बट्टा इतना हो गया, अब इतना बट्टा भी तो ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, क्या बच गया -2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ -2 है, यहाँ +7 है, तो क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर LHS। देखो यही तो था LHS, 5 प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये भी क्या हो गया 5 प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके आगे 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों में कोई दम उम नहीं है। ठीक है, उसको आप लोग खुद लगाइएगा। अब हम लोग चलेंगे अगला जो क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।